लोगों की श्रद्धा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। देश के सबसे अमीर मंदिर जाने माने पद्मनाभ स्वामी मंदिर का खजाना लूटा जा रहा है। ये वही मंदिर है जिसमें सोने चांदी से भरे 6 रहस्यमय तहखाने चर्चा में रहे हैं। ये चौंकाने वाला खुलासा किया है खजाने का ऑडिट कर रहे पूर्व सीएजी विनोद राय ने। सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गई इस रिपोर्ट के मुताबिक लुटेरों ने मंदिर के बेशकीमती खजाने से 186 करोड़ रुपए के सोने पर हाथ साफ कर दिया है। सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 24 घंटे कड़ी सुरक्षा होने के बावजूद भगवान पद्मनाभ स्वामी का सोना कौन लूट रहा है? देश का सबसे धनी मंदिर, जिसके गर्भ में है अकूत दौलत से भरे 6 तहखाने। 5 तहखाने खुलते हैं और निकलता है कम से कम 1 लाख करोड़ का खजाना। सोना, चांदी, हीरे और जेवरात, सारी दौलत विष्णु भगवान के नाम। लेकिन अगर हम कहें कि भगवान की दौलत पर किसी की काली नजर है, कोई है जिसने करोड़ों का खजाना लूट लिया है, कोई है जिसने 16वीं शताब्दी के इस मंदिर में भगवान की आस्था से छल किया है। केरल का विश्व प्रसिद्ध श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर। करोड़ों रुपए के सोने के सिक्के, खड़े, जेवरात, बर्तन और हीरो से भरे इस मंदिर के बंद तहखाने दुनिया के सबसे बड़े रहस्य में से एक हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मंदिर की सुरक्षा के लिए हाईटेक इंतजाम किए गए, लेकिन पूर्व सीएजी विनोद राय की कमान में बनी एक कमेटी ने धमाका किया है। सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गई रिपोर्ट के आधार पर अंग्रेजी अखबार न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने दावा किया है कि इस कमेटी ने बताया है कि 769 सोने के बर्तन मंदिर के तहखानों से गायब मिले हैं। 769 सोने के बर्तन जिनका वजन है 776 किलोग्राम। बाजार में इतने सोने की कीमत है कम से कम 186 करोड़ रुपए। पद्मनाभ स्वामी मंदिर के खजाने का ऑडिट कर रही विनोद राय कमेटी ने खुलासा किया है। कमेटी ने बताया है कि भगवान के इस मंदिर में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं का पूरा जाल जंजाल फैला हुआ है। यानी भगवान की सेवा के नाम पर जमकर मेवा काटने वालों की कमी नहीं है यहाँ। रिपोर्ट में कहा गया है कि रजिस्टर में दर्ज 769 सोने के बर्तन तो गायब हैं ही, शुद्धिकरण के नाम पर इस मंदिर से 2.5 करोड़ का सोना निकला तो वापस नहीं लौटा। 14,18,000 कीमत का सोना और चांदी रजिस्टर में दर्ज नहीं है, जो गैर कानूनी है। 14 लाख रुपए की चांदी की सल्लियां भी खजाने से गायब हैं। 1970 में मंदिर के ट्रस्ट ने अवैध तरीके से 2.11 एकड़ जमीन बेच दी थी, जिसका भी कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है। पिछले कई सालों में मंदिर प्रबंधन का खर्च अचानक कई गुना बढ़ गया। ये तमाम सवाल उठाए हैं विनोद राय ने। ये भी कहा है कि एक कमेटी बनाकर मंदिर में फैली गड़बड़ियों से जुड़े इन तमाम मामलों की पूरी जांच होनी चाहिए। विनोद राय की इस कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट के कहने पर यह ऑडिट रिपोर्ट मंदिर के 10 सालों के रिकॉर्ड पर तैयार की, जिसमें 2004 से लेकर 2014 तक के रिकॉर्ड खंगाले गए। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर, बला का खूबसूरत मंदिर, वो मंदिर जो ना जाने कितने रहस्यों की चादर के पीछे छिपा हुआ है। रहस्य अकूत दौलत का, वो दौलत जो मंदिर के गर्भ में बने तहखानों की कैद है। लगता है मंदिर से जुड़े लोगों का ईमान इन तहखानों के चलते ही डोल गया। सूत्रों के मुताबिक विनोद राय की ये रिपोर्ट श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर से जुड़ी दौलत को लेकर अपनी बातें 2 हिस्सों में कहती है। कुल 1000 पन्नों की रिपोर्ट में कई संगीन सवाल हैं, जो मंदिर के रखवालों की ईमानदारी पर बड़े सवाल खड़े करती है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल अक्टूबर में विनोद राय को मंदिर के खजाने का ऑडिट कर रिपोर्ट देने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला न्याय मित्र और वरिष्ठ वकील गोपाल सुब्रमण्यम की सिफारिश पर दिया था। सुब्रमण्यम ने ही मंदिर के कामकाज पर सवाल उठाए थे और गड़बड़ियों को दुरुस्त करने की मांग की थी। विनोद राय कमेटी ने पद्मनाभ स्वामी मंदिर प्रशासन में भी फेरबदल की सिफारिश की है। रिपोर्ट में ये सुझाव दिया गया है कि श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर प्रशासन का जिम्मा संभालने वाली कमेटी में 7 सदस्य शामिल किए जाएं। कमेटी का अध्यक्ष किसी पूर्व सेक्शन लेवल के अधिकारी को बनाया जाए। कमेटी में एक तांत्रिक, 2 नामी हस्तियों के अलावा राज्य सरकार और शाही परिवार से एक-एक प्रतिनिधि को भी शामिल किया जाए।
इसके अलावा रिपोर्ट में मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था में भी बड़े बदलाव करने को कहा गया है। रिपोर्ट में ये सिफारिश की गई है कि मंदिर में मौजूद बेशकीमती सामान को किसी आधुनिक संग्रहालय में सुरक्षित रखा जाए और मंदिर की सुरक्षा में लगे तमाम सुरक्षा इंतजामों में भी बदलाव किया जाए। जुलाई 2011 में सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में बनी कमेटी ने तब पद्मनाभ स्वामी मंदिर में जाकर पड़ताल की थी जब मंदिर में मौजूद 6 रहस्यमय तहखानों का खुलासा हुआ था। इनमें से ए कोट नाम के 5 तहखाने खोले जा चुके हैं, जबकि बी कोट नाम के तहखाने का खुलना अभी बाकी है। बता दें, 5 तहखानों में जो खजाना मिला था उसकी कीमत 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। ये खजाना मिलने के बाद से ही मंदिर की सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी। मंदिर में खजाने की सुरक्षा के लिए हाईटेक इंतजाम किए गए, 24 घंटे की निगरानी हुई और हथियारों से लैस सुरक्षा कर्मी मौजूद रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद मंदिर के खजाने से करोड़ों रुपए के सोने का यूं गायब होना गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के तहखानों में अकूत संपत्ति है, ये हम जानते हैं। भक्तों की तरफ से हर साल दान में दी जाने वाली बड़ी दौलत की भी यहां लूट मची हुई है, ये भी अब साफ होने लगा है। लेकिन क्या है पद्मनाभ स्वामी मंदिर का इतिहास, क्यों है इसका इतना महत्व और क्या है इससे जुड़े विवाद, देखिए इस खास रिपोर्ट में। पांच साल पहले 5 तहखाने खुले तो चौंधिया गई वहां मौजूद लोगों की आंखें। पांचों तहखानों में 1 लाख करोड़ का खजाना, सोना, चांदी, हीरा, जवाहरात और बेशकीमती धातु। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद खुले तहखानों ने न केवल दुनिया की आंखें खोली, बल्कि जिसने ऑपरेशन ए का ये रूप देखा दंग रह गया। ऑपरेशन ए यानी पहले 5 तहखाने और ऑपरेशन बी यानी छठा तहखाना। लेकिन जैसे ही छठा तहखाना खोलने की हलचल शुरू हुई, तमाम तरह के रहस्य और पुरानी कहानियां सामने आने लगी। रहस्य ये कि अगर छठा तहखाना खुला तो कयामत आ जाएगी, प्रलय मच जाएगा, हाहाकार हो जाएगा, हादसे होंगे और तहखानों की सुरक्षा में मौजूद नाग किसी को नहीं छोड़ेंगे। दावा ये कि छठा तहखाना शापित है, जिसने भी खोलने की कोशिश की उस पर शामत आई। जितने मुंह उतनी बातें और ज्यादातर बातें मंदिर प्रबंधन और प्रशासन से जुड़े लोगों की जुबानी। लेकिन पूर्व सीएजी विनोद राय ने इन तमाम दावों को न केवल अफवाह बताया बल्कि इसका खंडन भी किया। असल में केरल हाईकोर्ट ने मंदिर को राज्य सरकार के अधीन देने का आदेश दिया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने विनोद राय की देखरेख में विशेष ऑडिट कराने का आदेश दिया। साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने गुप्त बी तहखाने को खोलने की बात को तब तक के लिए टाल दिया जब तक ए तहखाने से मिले खजाने की फेहरिस्त नहीं बन जाती। इसी बीच मंदिर का संचालन करने वाले शाही परिवार, भक्तों का एक समूह और मंदिर प्रशासन ने जिस मजबूती से बी तहखाने का विरोध किया, अब जब खजाने में सेंध लगने की बात सामने आई है तो इनके मंसूबों पर सवाल उठने लाजमी हैं। लेकिन इन विवादों से इतर पद्मनाभ स्वामी मंदिर आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र है। ये भगवान विष्णु का वो मंदिर है जो ऐतिहासिक है, भारत के प्रमुख वैष्णव मंदिरों में शामिल है और देश का प्रमुख पर्यटन स्थल भी है। इसके गर्भगृह में विष्णु की विशाल मूर्ति है, जिसमें शेषनाग पर शयन मुद्रा में विराजमान है भगवान। विष्णु की विश्राम अवस्था की वजह से ही इसे पद्मनाभ कहा गया। पद्मनाभ स्वामी मंदिर के साथ एक पौराणिक कथा जुड़ी है। मान्यता है कि सबसे पहले इस स्थान से विष्णु भगवान की प्रतिमा मिली थी, जिसके बाद यहाँ पर मंदिर का निर्माण किया गया। मंदिर का निर्माण त्रावणकोर के राजा मार्तंड ने कराया था। 1750 में महाराज मार्तंड वर्मा ने खुद को पद्मनाभ दास बताया। इसके बाद वहाँ के शाही परिवार ने खुद को भगवान पद्मनाभ को समर्पित कर दिया। माना जाता है इसी वजह से त्रावणकोर के राजाओं ने अपनी बेशुमार दौलत पद्मनाभ मंदिर को सौंप दी। त्रावणकोर के राजाओं ने 1947 तक राज किया। आजादी के बाद इसे भारत में विलय कर दिया गया। लेकिन पद्मनाभ स्वामी मंदिर को सरकार ने अपने कब्जे में नहीं लिया, इसे त्रावणकोर के शाही परिवार के पास ही रहने दिया गया। तब से पद्मनाभ स्वामी मंदिर का कामकाज शाही परिवार के अधीन एक प्राइवेट ट्रस्ट चला रहा था। पद्मनाभ मंदिर देश का सबसे धनी मंदिर है। जानकारों का कहना है कि जब भारत सरकार हैदराबाद के निजाम जैसे देश के शाही परिवारों की दौलत को अपने कब्जे में ले रही थी, तब मुमकिन है त्रावणकोर के तत्कालीन राजा ने अपनी सारी दौलत मंदिर के इन्हीं तहखानों में छिपा दी हो और उन्हें बचाए रखने के लिए
तमाम किस्म की किंवदंतियां और कहानियां प्रचलित कर दी हों।